जय हिंद दोस्तों, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। तो दोस्तों कैसे होंगे? अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपकी तैयारी को, बिहार पुलिस की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मैं प्रश्न लेकर आया हूं। जो ये अनुच्छेद आर्टिकल से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण महाभियायी प्रश्न है जो आपकी एग्ज़ाम जो यानी कल जो 1 अक्टूबर से जो फर्स्ट सेकंड सीटिंग में जो होने वाली हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि प्रत्येक बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो वही प्रश्न लेकर हम आए हैं जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें हम जो करवाएंगे इसमें 60 प्रश्न करवाएंगे जो आपकी 60 नहीं 100 प्रश्न करवाएंगे जो आपकी तैयारी को काफ़ी मजबूत बना सके, क्योंकि आप लोग के पास 24 घंटा ही बचा है। तो ये प्रश्न आप लोग जरूर देकर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं 100% के साथ बोलता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ अपनी प्रश्न और बढ़ते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें से एक भी प्रश्न ना छूटे आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारी, तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों किस संविधान के अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 1 होंगे जो संघ और राज्य में बताया है। अगली क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों भारत से आने वाले व्यक्तियों को पाकिस्तान से? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 6 में बताया गया है जो पाकिस्तान से भारत आने वाले हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो कानून के समक्ष समानता बातें बताया गया है, तो कौन? ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। तो बी इज राइट आंसर होंगे जो कानून के समक्ष बताया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगली क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों अस्पृश्यता? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे जो बताया गया है। अगली क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? तो उपाधियों का अंत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 में बताए गए हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है रिट प्रबंधित संविधान के में? ऑप्शन डी इज राइट आंसर जो 32 बताया गया है, अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान तो अनुच्छेद सी 40 में बताया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 में बताया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगली क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अगली कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी बताया गया है? तो राष्ट्रपति शक्तियां निहित होंगी तो किस अनुच्छेद में? ऑप्शन बी अनुच्छेद 53 में बताया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? किसका? राष्ट्रपति का। तो निर्वाचन मंडल कौन है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 54 में बताए गए हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगली है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंधित तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 में बताया गया है दोस्तों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण
प्रश्न है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में, तो भारत को उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, तो अनुच्छेद 64 में बताया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे बिल्कुल। अगली क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबित के बारे में बताया गया है, निलंबन के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अनुच्छेद 359 में बताया गया है आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबित। अगली कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति तो किस में बताया गया है, अनुच्छेद 72 में बताया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है, तो किस अनुच्छेद में बताया गया है महान्यवादी, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 76 में बताया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगली क्वेश्चन हमारी है 19 नंबर का कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है, तो संसद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे, अनुच्छेद 79। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है, तो राज्यसभा का उल्लेख किस में है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आप लोग के सामने कि अनुच्छेद ए 80 अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। अगली कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है, तो लोकसभा का उल्लेख किस में है, संविधान का अनुच्छेद जो कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 81, अनुच्छेद 81 में हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगली कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, तो CAG का उल्लेख तो अनुच्छेद 148 में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दोस्तों किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 155 में बताया गया है। ऑप्शन सी इज राइट होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है, तो किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो शक्ति के बारे में तो अनुच्छेद 213 में बताया गया है किसका, राज्यपाल आदेश के जारी करने की शक्ति। अगली है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है, तो नए राज्य के स्थापना का प्रावधान है किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो इसका सही होंगे अनुच्छेद 2 में बताया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है, जो नागरिकता के प्रावधान के बारे में तो अनुच्छेद 5 में बताया गया है। ऑप्शन ए इज राइट होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान आने जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है, तो कुछ किस में बताया गया है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 7 में बताया गया है। ऑप्शन डी इज राइट होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में स्वदेशी नागरिकता के लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है, तो वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है, तो किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल राइट अनुच्छेद 9 में बताया गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं वीडियो का कि नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, तो राज्य की परिभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ऑप्शन बी होंगे अनुच्छेद 12 में बताया गया है किसका, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, अनुच्छेद 33। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं
अगली क्वेश्चन के संविधान किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है मजदूरी? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होंगे, अनुच्छेद 43 में बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 49 में बताया गया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों सुरक्षा संबंधित? तो अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अगली कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति की निर्वाचित पद्धति के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 55 में बताया गया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। चलिए दोस्तों कुछ थोड़ा फास्ट कर लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचित पुनर्निर्वाचन की प्राप्यता के बारे में बताया गया है? तो पात्रता के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 77 में बताया गया है, ऑप्शन सी इज। अगली कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए तो अनुच्छेद 58 में बताया गया है, जो योग्यता के बारे में बताया गया है। अगली कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में बताया गया तो अनुच्छेद 59 में बताया गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन देख लेते हैं वीडियो को कि अगले क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 60 में है शपथ का उल्लेख किसका? राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख तो अनुच्छेद 63 में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में आस्कीम स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करने के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 65 में बताया गया है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है, तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी अनुच्छेद 66 में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 67 में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं वीडियो का। दोस्तों वीडियो जरूर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगले के संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे, ऑप्शन ए इज राइट होंगे, जो मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है जो राष्ट्रपति की सलाह से। अगली कि संविधान में के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 78 में बताया गया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? संसद के सदन का अवधि का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 83 में है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 84 में बताया गया है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 89 में है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो धन विधेयक परिभाषा के बारे में बताया गया है तो अनुच्छेद 110 में बताया गया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, यानी बजट का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 112 में बताया गया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन डी 123 में बताया गया है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगली है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 124 में बताया गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन है
कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के ऊपर राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो किसका है अनुच्छेद? ऑप्शन ए 143। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो परामर्श करने की शक्ति है। अगली कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? तो राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी के बारे में बताया गया है? जो राज्यपाल में निहित होंगे, तो अनुच्छेद 154 में बताया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। दोस्तों अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? राज्यपाल के कार्यकाल तो 156 में बताया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाद्वित्वता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 165 में बताया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? तो मुख्यमंत्री कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, तो 167 में बताया गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। दोस्तों अगली है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? किसका? विधानमंडलों के गठन का प्रावधान। तो किस अनुच्छेद? तो 168 में बताया गया है। ऑप्शन बी इज राइट होंगे। दोस्तों अगली क्वेश्चन देख लेते हैं 59वां कि 59 के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? किसका? उच्च न्यायालय का प्रावधान। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर 214। अगली कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? विधान परिषद का तो अनुच्छेद 182 में बताया गया है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं, जो आपकी बिहार पुलिस की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए ये प्रश्न काफ़ी रामबाण प्रश्न है, क्योंकि संविधान से पूछे जाने की जितना भी चांस है यहीं से पूछे जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।